Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. चलिए आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं, संरक्षण। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है और हम इसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जंगलों में सन्नाटा है, पेड़ों का नामो निशान नहीं और जानवरों की कोई आवाज नहीं। ये सिर्फ एक डरावना ख्याल नहीं है, बल्कि एक गंभीर सच्चाई है जिसकी तरफ हम शायद बढ़ रहे हैं। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम की जड़ को समझना होगा, और वो जड़ है वनों की कटाई, यानी हमारे जंगलों का तेजी से गायब होना। तो ये डिफॉरेस्टेशन या वनों की कटाई आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है जंगलों को काटकर उस जमीन को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना। तो सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जैसा हम देख सकते हैं, इसकी कई वजह हैं। खेती के लिए जमीन चाहिए, घर और फैक्ट्रियां बनाने के लिए जगह चाहिए, और हमारे घरों में जो फर्नीचर है उसके लिए भी तो लकड़ी चाहिए। और हाँ, हमें जंगल की आग और सूखे जैसे नेचुरल कारणों को भी नहीं भूलना चाहिए। जब पेड़ कटते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ उस जंगल तक नहीं रहता। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस करती है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है हमारे क्लाइमेट पर। देखिए, पेड़ ना हमारे प्लैनेट के फेफड़ों जैसे हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जब हम उन्हें काट देते हैं तो हवा में CO2 बढ़ जाती है, जो एक कंबल की तरह सूरज की गर्मी को यहीं रोक लेती है। और बस यही है ग्लोबल वार्मिंग। और बात सिर्फ हवा की नहीं है, पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को भी कस कर पकड़ कर रखते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हवा और बारिश मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत को बहा ले जाती है, और नतीजा, हरी भरी जमीन धीरे धीरे बंजर रेगिस्तान में बदल जाती है। इसी को कहते हैं मरुस्थलीकरण। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। पेड़ हमारे वाटर साइकिल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उनके गायब होते ही बारिश का पूरा पैटर्न ही गड़बड़ा जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि कहीं भयानक सूखा पड़ता है तो कहीं विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है ना? वनों की कटाई से बारिश कम होती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और तो और हमारे जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे चला जाता है। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसे हमें तोड़ना ही होगा। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं? एक सबसे असरदार तरीका है प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, यानी प्रकृति के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करना। अब ये प्रोटेक्शन भी कई लेवल पर होती है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो खास तौर पर जानवरों और उनके घरों की रक्षा करती है। फिर आते हैं नेशनल पार्क, जो एक कदम आगे बढ़कर पूरे इकोसिस्टम को बचाते हैं, यानी पेड़ पौधे, जानवर और वहां का लैंडस्केप, सब कुछ। और फिर हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जो न सिर्फ बायोडाइवर्सिटी बल्कि वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों की भी रक्षा करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हम चलते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश और देखते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को। हम बायोडाइवर्सिटी शब्द तो बहुत सुनते हैं, है ना? लेकिन इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए इसे समझने के लिए पचमढ़ी के अंदर चलते हैं। किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी के आप कह सकते हैं दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है फ्लोरा, यानी वहां पाए जाने वाले सारे पेड़ पौधे, जैसे पचमढ़ी में साल और सागौन के पेड़। और दूसरा है फौना, यानी वहां रहने वाले सभी जीव जंतु, जैसे चीतल और भेड़िया। लेकिन कुछ प्रजातियां और भी ज्यादा खास होती हैं। इन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। ये ऐसे पौधे और जानवर हैं जो कुदरती तौर पर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं और कहीं नहीं। और यही बात उन्हें बहुत कीमती और सच कहें तो काफी नाजुक भी बनाती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हम जंगल में घूम रहे हैं और वहां एक फॉरेस्ट कर्मचारी माधव जी मिलते हैं। वो हमें एक बड़ी सी गिलहरी दिखाते हैं और बताते हैं कि यह कमाल का जीव अपनी बड़ी फ्लफी पूंछ के साथ सिर्फ इसी इलाके में मिलता है। बस यही तो है एक एंडेमिक स्पीशीज का जादू। और जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी ज्यादा घट जाती है कि वो खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है, तो उसे कहते हैं संकटग्रस्त प्रजाति या एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये समझ लीजिए कि प्रकृति की तरफ से एक रेड अलर्ट है कि हमें फौरन कुछ करने की जरूरत है। तो अब जब हम जानते हैं कि दांव पर क्या लगा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है,
हम इस बिगड़ते हुए बैलेंस को ठीक कैसे कर सकते हैं? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। सिर्फ 1 टन कागज बनाने के लिए 17, जी हाँ 17 बड़े बड़े पेड़ों को काटना पड़ता है ना चौंकाने वाली बात? ये हमें हमारे पेपर यूज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत आसान है। बचाएं, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकिल करें। पेपर का इस्तेमाल कम करें, उसे फिर से यूज करें और हाँ, उसे रिसाइकिल करें। क्या आपको पता है कि एक ही कागज को 5 से 7 बार तक रिसाइकिल किया जा सकता है? ऐसा करके हम सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि एनर्जी और पानी भी बचाते हैं। और हाँ, डिफॉरेस्टेशन का सबसे सीधा और सटीक जवाब है रिफॉरेस्टेशन, यानी काटे गए जंगलों में नए पेड़ लगाना। एक सीधा सा नियम यह है कि हमें कम से कम उतने पेड़ तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं, बल्कि कोशिश तो उससे ज्यादा की होनी चाहिए। मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर हम सब, हर कोई, हर दिन सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाएं, जैसे एक शीट पेपर बचाना, तो हम सब मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।